जिसकी तलाश में आज प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, वह परमेश्वर तो सदैव हमारे सामने ही खड़ा है, किंतु उनको हम बाहरी आंखों से देख नहीं सकते। निश्चय से सत्यशील की संगति आत्मा को पवित्र करती है। उपासना की सीढ़ी हमारे भाव को ऊपर ले जाती है और हमें शुभ बनाकर भलाई की ओर ले जाती है। उपासना हमारे मन को नियंत्रित करके सुधारती है तथा हमें कुमार्ग से सही मार्ग पर ले जाती है। उपासना हमें साफ करके वही स्थान तक पहुंचाती है तथा आत्मा को ईश्वर से मिलाने में काम करती है। मनुष्य भी बड़ी विचित्र मानसिकता का प्राणी है। हमें वही कार्य बोर लगता है जिससे हमें प्रभु मिलते हैं। हमें संसार से ठोकने लगनी भी बुरी नहीं होती, लेकिन शर्त केवल यही है कि वह आंखें खोल दे। यदि सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी नहीं भाती और जग में हम जो भी सोचते हैं वाणी से कह जाते हैं। जो नेत्रों से देखा, कान से अनुभव किया, सब नाशवान है। सपने के जैसा मन का विलास है, इसलिए यह सब माया मात्र मिथ्या है, ये जान ले। और हमारे आनंद अभिमान भी तब आ जाता है जब हमें ये लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है। पर हमें सम्मान मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने वास्तव में समाज के लिए कुछ किया है और जो भी करना है समाज के हित में ध्यान रखकर करना है। कई बार हमें दूसरे और हम उनको समझ नहीं पाते। वैसे भी ये जरूरी तो नहीं है कि हम सब समझें। जैसे तराजू सिर्फ तोलता है, गुणवत्ता नहीं बताता। जैसे कुछ रिश्तों से हमें मुनाफा तो नहीं होता, लेकिन ये रिश्ते हमारे जीवन को धनी बना देते हैं। इसलिए कि सादगी में ही तो परम सौंदर्य बसता है और हृदय से क्षमा कर देने में ही उत्कर्ष बल है। व्यवहार में विनम्रता रखना सबसे अच्छा गुण है और रिश्तों में अपना रहना सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। हमारी मुस्कान हमारे हृदय की मधुरता दिखाती है। शांत रहना ही बुद्धि की परिपक्वता दिखाती है। इन सभी का होना हमारे पूर्ण होने का इशारा है। दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं है। भावना में यदि जान हो तो ईश्वर हमसे दूर नहीं है। जब हम अपनी महानता की दीवार तोड़ देते हैं और खुद को एक विनम्र प्राणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपनी व्यवहार संबंधी जटिलताएं मिटाते हैं और अपने अहंकार अपने वश में कर लेते हैं, तभी हमारा जीवन सच में आनंददायक बनता है। हम मनुष्यों को जीवन गीली मिट्टी की तरह लगता है एवं हमारी विचार धाराएं एक सांचे की तरह होती हैं। जिन विचारों में हम डूबते हैं वैसे ही सांचे में जीवन ढलता जाता है। सफल व्यक्ति की सिर्फ चमक चारों तरफ लोगों को दिखती है। उसने कितने अंधेरे देखे यह कोई नहीं जानता है। उस सफलता के पीछे कितना उसका संघर्ष है, कितनी उसकी मेहनत है, वह कोई नहीं जानता है। अगर देखते हैं तो उसकी चमक कि आज वो कितना कामयाब है। तो इसलिए कामयाब होने के लिए हमें संघर्ष और मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, लेकिन जब आप गिरकर उठने की क्षमता रखोगे तो कामयाबी आपसे दूर नहीं है। एक दिन आप सफल जरूर होगे। राधे राधे।